बता देना चाहूँगा कि जो ITDR का हमारा जो ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो हमारा बनना था, जो कई साल से इस ज़िले की भी मांग थी और हमें भी उसकी एक ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसमें पिछले 2 ढाई साल से कंसल्टेंट अपॉइंट होने में और उसकी जो चीज़ें फाइनलाइज होने में ही दिक्कतें आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद उसी दिन 6 जून को ही विभाग ने कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट की नियुक्ति का अप्रूवल उसी दिन दे दिया और कंसल्टेंट ने पिछले हफ्ता साइट विजिट कर ली, मेरे साथ बैठक हो गई, हमने टाइमलाइन उसमें तय कर दी। टाइमलाइन ये है कि 30 जून तक हमें उसका इनिशियल डिज़ाइन आ जाएगा, जो हम फाइनल यहाँ पे करेंगे। फाइनल के बाद वो ड्राइंग तैयार करेगा, जो हमें 30 जुलाई तक मिल जाएंगी। उसके बाद सरकार को ड्राइंग के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए केस भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त तक इसका प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड की बैठक में 1 अक्टूबर का एक लक्ष्य तय किया था कि 1 अक्टूबर तक इसका टेंडर कर दिया जाए। हम जिस हिसाब गति से चल रहे हैं और अब जिस हिसाब से अप्रूवल हुए हैं, हमारा लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर तक इसका हम कोशिशें करेंगे कि काम ही शुरू हो जाए धरातल में। और इसमें चाहे बजट रही, बजटरी प्रोविज़न की बात या कुछ और भी तरह की बात, वो भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भी इसको प्रायोरिटी प्रोजेक्ट लेके आप करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में हम काम ही इसका शुरू कर देंगे। जिनका था, चाहे मेडिकल कॉलेज में आधारभूत सुविधाओं का था, इन पे सभी विभागों को हमने जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे वो सभी विभागों को चलेंगे। जैसा कि यूनानी मेडिकल कॉलेज में बैठक में भी 15 जुलाई तक का टाइम जो है विभाग के अधिकारियों ने लिया था कि इसका जो रीटेंडर करना है रिस्क एंड कॉस्ट पे, वो ये 15 जुलाई तक एक बार कंप्लीट कर देंगे। हमने अगले हफ्ते जो जितने भी दिशा निर्देश उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड की बैठक में दिए थे या MDA की जो घोषणाएँ थी, उसमें जो घोषणाओं पे अमल की जो बात है उसकी भी समीक्षा बैठक का हमने प्लान किया है, ताकि अब तक पिछले 10 से 12 दिन में विभागों ने उसमें क्या किया। जो MDA से रिलेटेड जो घोषणाएं थी, चाहे उसमें लाइब्रेरी का निर्माण का हो, तो लाइब्रेरी के निर्माण में मैं बता देना चाहूँगा कि जो ओल्ड SDM ऑफिस हमारा था, उसमें लाइब्रेरी निर्माण के लिए हमने प्रपोज़ल जो है वो नीति आयोग को भेज दिया है। हमारे पास उसका एस्टिमेट वगैरह आ गया है। पहले हमने उसका ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा था, पर चूँकि हमारे पास अभी स्वीकृति के बाद और डिटेल डिज़ाइन आ गई है, वो हमने नीति आयोग को कल ही मैंने उसको खुद भेजा है और वहाँ जो हमारे प्रभारी ऑफिसर है उनको भी अवगत करा दिया गया है। तो आने वाले दिनों में नीति आयोग की बैठक होगी तो हमें वहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि लाइब्रेरी के मामले में भी हम सारी गतिविधियों को पूरा करने के बाद सितंबर या 1 अक्टूबर तक हम धरातल पे काम शुरू कर देंगे टेंडर मटेरियलाइज होने के बाद। इसी कड़ी में हमारा जो ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिसका आज मीडिया में भी एक विषय बात का आया था, और चूँकि वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो है वो न्यायालय के पास वो भूमि का पोजीशन है और हमने उसका एक प्रस्ताव तैयार करके, और बैठक में भी हमने इसका रखा था कि वहाँ एक ज़िले को, जैसे मेडिकल कॉलेज में एक ऑडिटोरियम है, लेकिन और तरह के प्रोग्राम के लिए हमारे पास एक ऑडिटोरियम या लाइब्रेरी उस तरह की चीज़, एक और लाइब्रेरी की जगह है नहीं। तो हमने उसका एक प्रस्ताव तैयार कराया है कि वहाँ पे एक ऑडिटोरियम 550-600 की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम हमने डिज़ाइन कराया है। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन उसका भी आ गया, उसको हमने अप्रूवल कर दिया है। अब उसकी डिटेल डिज़ाइन पे काम चल रहा है और वो हम दिव्य नगर योजना, सरकार की एक योजना है जिसमें 75% राशि जो है वो नगर परिषद को शहरी विभाग देगा। और बोर्ड की बैठक में हमने उस प्रपोज़ल में ये भी अप्रूव माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया गया था कि बचा हुआ जो 25% है उसमें 12.5% जो राशि है वो म्यूनसिपल काउंसिल नून और MDA उसकी वहन करेगा। तो इसमें जो भूमि के रिगार्डिंग हमारा प्रपोज़ल जो था कि भी उसमें NOC का, तो वो हमने वो भी प्रस्ताव हमने जो माननीय सेशन साहब को भेज दिया। वो उम्मीद है कि ये भी इसी प्रोग्रेस पे चलता रहा तो साल के अंत तक हम इसका भी काम शुरू करने में सफल हो पाएंगे। इसी दिशा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण का जो हमारा रेडियो मेवात है, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी 2 बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे हमने 4000 गज के करीब ज़मीन जो है वो NOC का प्रस्ताव जो है बोर्ड की बैठक में रखा था। वो NOC का जो प्रस्ताव है वो हमें वहाँ स्वीकृति मिल गई थी, तो हमने उसका भी डिज़ाइन, जो कि कंसल्टेंट पहले ही हायर कर लिए थे, डिज़ाइन हमारा प्रिलिमिनरी हो गया था। कुछ चीज़ें हमने बदलाव करके उसमें कंसल्टेंट को वापस भेज दी हैं इस बैठक के बाद। अब हमारा फाइनल उसमें जो हमारी तरफ से जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो हमने भेज दिया। अब डिटेल डिज़ाइन पे उसमें काम चल रहा है। तो ये भी जैसे ऑडिटोरियम है,
उसी में उसी शेयर पे 75 12.5% वाले मॉडल पे ही होगा। तो इसमें हम 3 बैडमिंटन कोर्ट, 2 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग का जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे उसमें लेंगे। एक टेबल टेनिस का एक्सीलेंस सेंटर उसमें हमने प्लान किया है, 4 टेबल का एक टेबल टेनिस सेंटर। साथ ही उसमें एक योगा एरोबिक हॉल और एक जिम की भी व्यवस्था होगी। और उसमें जो हॉल होगा वो बैडमिंटन के अलावा वो मल्टीपर्पज़ होगा कि कल को उसको हमें कुश्ती का, कबड्डी का या इंडोर बास्केटबॉल टाइप के टूर्नामेंट भी हमें कराने पड़े तो वो कन्वर्टेबल चीज़ रहेगी। तो ये हमारी तरफ से उसका डिज़ाइन लेआउट जो है वो हमने सहमति जताई है। अब डिज़ाइन को उच्च अधिकारियों को भी एक बार फीडबैक के लिए भी भेजा है। साथ ही हमने कंसल्टेंट को कह दिया कि आप इसका जो है डिटेल एस्टिमेट हमें जल्दी सबमिट करें। सबमिट करने के बाद हम सरकार को दिव्यनगर योजना में इसका प्रस्ताव भेजेंगे। तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक ऑडिटोरियम के साथ साथ इसकी भी हमें स्वीकृति मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। साथ ही नगर परिषद ने अपना नया भवन भी, जो उनका एग्जिस्टिंग भवन है, वहाँ जगह की कई बार स्पेस कमी रहती है और कई लोग आते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नगर परिषद ने भी अपने नए भवन का डिज़ाइन जो है वो तैयार करवा लिया है। 4 मंजिल के का ये भवन, स्टील +3 का ये भवन उन्होंने डिज़ाइन करवाया है और वो भी सरकार को अपने स्तर पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर साहब उसको उसमें लगे हुए हैं और वो उसको भेजेंगे। तो 4 जो प्रोजेक्ट है वो हमने लगभग 4 महीने पहले यहीं पे एक बैठक के दौरान सोचे थे कि क्या हम ये कर सकते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 तारीख के बैठक के बाद जो उन्होंने अप्रूवल दिए, उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी, उसके बाद ये चीज़ें धरातल पे अब गति पकड़ने लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साल के अंत तक ये 4-5 जो चीज़ें, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने भी पूछा था और ज़िले के लोगों को इसका एक बेसब्री से इंतज़ार है और एज ए DC मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो इस विषय को हमने एक लिया था कि क्या हम इस विषय को भी ITDR की तरह मिशन मोड पे ले सकते हैं। वो था जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 अप्रैल 2025 को एक बैठक चंडीगढ़ में ली थी। तो वहीं से हमें दिशा निर्देश आए थे कि आपके यहाँ ज़मीन ही नहीं है तो आप ज़मीन ढूंढें और हमें एक प्रपोजल दिखाएं जो रेस्ट हाउस के आसपास हो और लोगों को भी वहाँ आने जाने में आवागमन की सुविधा हो। हमने 4 जगह उसमें देखी, साइट विजिट करी, एनालाइज करा, सरपंचेस के साथ मीटिंग करी। फाइनली हमें जो ऊँट का मरोड़ा दोनों ग्राम पंचायतों की जो भूमि है, लगती भूमि है, लगभग 17-18 एकड़ भूमि हमें दोनों पंचायतों की मिला के उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक की 9 एकड़ के करीब है, एक की 8 या 10 एकड़ के करीब है, क्योंकि उसमें कुछ ज़मीन में कोई BPL प्लॉट की भी भूमि है, इसलिए एग्जैक्ट उन्होंने रेजोल्यूशन में अपना सारा नंबरान हमें भेज दिए हैं। तो वहाँ से सहमति बनी है, उसकी दोनों तरफ से ऊँट का गाँव के थ्रू भी उसकी कनेक्टिविटी है, ताकि मेवली रोड से अगर गाँव के लोग और जो हमारे शहर के वासिंदे हैं वो अगर स्टेडियम जाना चाहेंगे। साथ ही 248A से मरोड़ा के साइड से भी हमें 3 क्रम का रास्ता उससे लगता है, तो 2 तरफ की कनेक्टिविटी है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में 248A जैसा कि हमारा 4 लेनिंग का जो एक स्वीकृति मिल भी चुकी है, तो आगे मरोड़ा से आगे जैसे 4 लेनिंग भी होगा तो कनेक्टिविटी स्टेडियम की भी बढ़ेगी, लोगों के उधर जो शहर का प्रसार है, ना केवल गुड़गांव की तरफ शहर बढ़ रहा है, परंतु मरोड़ा की तरफ जो हमारा फिरोजपुर जिरका वाला जो रोड है 248 है, इस तरफ भी बढ़ रहा है। तो शाहपुर नंगली में हमारा ऑलरेडी 10 एकड़ में एक राजीव गांधी क्रीड़ा सेंटर है, इसको डेवलप करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जून को अप्रूवल इसका दे दिया था। तो वहाँ भी क्रिकेट, फुटबॉल और रेसलिंग, ये 2 फैसिलिटी, ये 3-4 फैसिलिटी वहाँ डेवलप की जाएगी, तो उधर भी हम उसको डेवलप करेंगे। साथ ही साउथ साइड में ये अवैध खनन हो, चाहे अवैध गतिविधि कोई सी भी हो, हरियाणा सरकार का उसमें 0 टॉलरेंस है और जिला प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश हैं कि इन पे कार्रवाई की जाए। पीछे कुछ माइनिंग, इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ के साथ साथ इलीगल मूवमेंट जो था, जो राजस्थान में लीगल माइनिंग कुछ जगह पे हो रही थी, उस लीगल माइनिंग के जो लोग थे उन्होंने शॉर्टकट अपनाते हुए हमारी जो गांव की जो ज़मीन थी और हमारे जो किसानों की ज़मीन थी, वहाँ से कुछ रस्तों से उस मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे न केवल वहाँ के आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा था, परंतु पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। इस दिशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और जिला प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश दिए और जिला प्रशासन ने भी उसमें
मार्च के महीने से ही हम लगातार, पहले भी इसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन एक ठोस कार्रवाई के अभाव में जो माइनिंग माफिया थे उनका कहीं ना कहीं जो है वो इसमें अपने आप को लोकल कोलिजन के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने मार्च के बाद लगातार इस दिशा में कदम उठे हैं, और अभी जो कल की जो विजिट हुई है माननीय मंडल आयुक्त गुड़गांव के नेतृत्व में, सरकार ने एक कमेटी बनाई है सीईसी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव, डीसी नू और एसडीएम नू, इनकी अध्यक्षता में कमेटी है। कमेटी को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि इसमें जो पंचायत विभाग से संबंधित कोई विभाग, जो सरपंच है या अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी कोई इसमें अगर मिलीभगत पाई जाती है तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही जो वहाँ पे किसान इससे प्रभावित हुए हैं उनको चाहे उनकी मांग के अनुरूप रास्ते देने की जो मांग हो, या उनकी जो उनको कोई नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की बात हो। और साथ ही कमेटी को ये भी मैंडेट दिया गया था कि पूरे हरियाणा में या जहाँ भी ऐसे अरावली वाली जो पंचायतें हैं, या वन विभाग का जो PLPA सेक्शन 4 और 5 होता है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आज की डेट में डीम्ड फॉरेस्ट ही माना जाता है, तो उन एरियाज़ में भी ऐसे फ्यूचर में पुनरावृत्ति ना हो, वो भी कमेटी इस विषय को देखे और सरकार को रिकमेंडेशन दे। तो कल इस कमेटी ने इसको डिटेल में विजिट किया, उसके बाद यहाँ पे उस पर बैठक हुई, चर्चा हुई, और उसमें मंडल आयुक्त ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ विभागों से उसमें रिकॉर्ड मांगा है, और आगे कमेटी अगले सप्ताह तक माननीय मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही इसी विषय में सरकार के दिशा निर्देश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी इसमें जो भी इसमें दोषी कर्मचारी, अधिकारी या इलीगल माइनर्स हैं या सरपंच है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उस कड़ी में एक FIR दर्ज की गई थी, और अब एंटी करप्शन ब्यूरो उसमें अपनी जांच कर रहा है। तो 30 जून तक, हमें 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 30 जून तक जो दोषी हैं उनके नाम आ जाए, उन पर कार्रवाई शुरू हो, और साथ ही ये सिफारिश ऐसे होगी ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। इसी कड़ी में हमने एक जो प्रस्ताव है वो सरकार को भी भेजा है, पीछे चर्चा करने के बाद, कि जो माइनिंग ऑफिस है वो आज की डेट में नूह में माइनिंग ऑफिस नहीं है, गुड़गांव में माइनिंग ऑफिस है। इस करके जो अधिकारी हैं वो गुड़गांव में बैठते हैं, और कई बार चाहे किसी आमजन को माइनिंग ऑफिस से काम हो, या माइनिंग अधिकारियों को फील्ड में विजिट करके इस सब गतिविधियों को रोकने का, उसमें दोनों में हमें परेशानी आती थी। तो पीछे ये माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष विषय भी आया था, और इसमें उन्होंने इसको मानते हुए प्रपोज़ल हमसे मांगा था। तो हमने प्रपोज़ल जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया है, ताकि नूह में या फिरोजपुर जिरका में माइनिंग ऑफिस यहीं पे खुले। साथ ही हमने प्रपोज़ल एक और भेजा हुआ है कि जो हमारा बीवा, बसई में और ये जो एरिया है, जो मुंबई एक्सप्रेस वे और पहाड़ी से जो लगता एरिया है, जहाँ पे ये मूवमेंट काफ़ी देखने को मिला और काफ़ी दिक्कतें जिला प्रशासन को भी इसमें आ रही है, और एंटी सोशल एलिमेंट्स लगातार उनके हौसले बुलंद हो गए थे, जो अब हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक हमने पुलिस चौकी बनाने का प्रपोज़ल जो है वो सरकार को भेजा हुआ है। आने वाले समय में वहाँ CCTV वगैरह से भी निगरानी, ड्रोन सर्विलेंस, इन सब से निगरानी का प्रपोज़ल भी हमें पुलिस विभाग से आया है, जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन में न केवल जो अब तक हुई कार्रवाई उन पे एक्शन होगा, परंतु भविष्य में ये चीज़ वहाँ से रिपीट ना हो, और हमारी जो भूमि है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, हमारे अधिकारी कोई गलत किसी काम में संलिप्त ना हो, उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, और उसके भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से रोकथाम लगे। और इसके अतिरिक्त और भी जो गांव है हमारे, जैसे जिमरावट में भी लीगल माइनिंग की कुछ, चित्तौड़ा में भी कुछ न्यूज़ आई थी, हमने भी खुद मौका निरीक्षण करा था, तो उनमें भी हमारे लगातार प्रयास है। हमारे एंटी जो व्हीकल थेफ्ट जो हमारी टीम है वो लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। कुछ FIR भी हमने दर्ज की है। तो मैं सभी को स्पष्ट कहना चाहूँगा, इसमें जो संलिप्त लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो अधिकारी कोई संलिप्त हो, चाहे वो इलीगल माइनर्स, माइनिंग माफिया हों, कि भी इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हम प्रशासन इसमें चाहे कोई भी दोषी हो तुरंत FIR होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और 0
इलीगल माइनिंग के इंसिडेंट, ये हमारा लक्ष्य है। सर नशा मुक्त हरियाणा के साथ साथ हरित हरियाणा भी जो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस को शुरू करी थी, उस दिशा में हमने जिले स्तर पे लगभग 2 लाख पौधों को लगाने का एक टारगेट हमने तय कर लिया है। सभी विभागों को टारगेट भी इसमें दिए गए हैं, कुछ विभागों के अभी टारगेट फाइनल होने हैं, तो हम अगले हफ्ते से इसका पौधारोपण शुरू कर देंगे। लेकिन कल हम योग दिवस पे भी लगभग 100 के करीब पौधे लगा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देंगे। तो मेरी सभी जिला वासियों से, सभी सरपंच साहिबान से, सभी स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स और बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि पौधारोपण बढ़ चढ़ कर लगाएं। आपके सबके प्रीमाइसेस में, सभी अपने ज़मीन में, घरों में, जहाँ भी आपको जगह उपयुक्त लगती है उसकी देखभाल करें, और ताकि वो आगे आने वाले समय में हमारे जो पर्यावरण है उसको अच्छा कर सके। साथ ही पेड़ के कई फ़ायदे होते हैं, तो वो हम सबको विदित है, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस दिशा में जो कैंपेन है वो इस बार के योग की थीम के साथ साथ हम ज़िले में 30 सितंबर तक जो एक पेड़ माँ के नाम है उसको भी हम मनाएंगे। और इसको जैसा कि अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की एक घोषणा भी इसी के साथ हुई है, जिसमें हमारा नूह भी शामिल है, और जो एक हमारा पर्यटक का जो सफारी वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन को भी उसमें फ्यूचर में बढ़ावा भी देगा और उसी दिशा में ये हमारे कदम सक्षम करेगा। धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में जिला नूह में भी जो जिला स्तरीय योग कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन नूह में मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेश नागर मंत्री हरियाणा सरकार रहेंगे। साथ ही हमारे ब्लॉक स्तर के जो कार्यक्रम है वो संबंधित एसडीएम और नायब तहसीलदार साहब वो वहाँ पे उसको कार्यक्रम को कराएंगे। आज उस कड़ी में हमने एक मैराथन का आयोजन भी किया और पायलट रिहर्सल भी की, जिसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मदरसों के, स्कूलों के, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी के बच्चे और आयु वर्ग के लोग भी उसमें शामिल हुए। तो मैं सभी जिला वासियों से अनुरोध करूंगा कि कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप, चाहे जिला स्तर के कार्यक्रम में हो, चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में, वहाँ पार्टिसिपेट करें। जहाँ आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर पे भी योग को सेलिब्रेट करें, योग को अपने जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाएं और योग करने के लिए प्रेरित भी करें। इस बार का जो योग दिवस है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक बिल्कुल बहुत एक जो नया रास्ता दिखाया हमें, वो ये है कि हरियाणा योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा के थीम पे इस बार के योग दिवस को मनाएगा भी, और आगे भी जो हमारे एक नशे की प्रवृत्ति है, और चूँकि योग को जीवन में अपनाते हैं तो ये जो नशे की प्रवृत्ति है, अपराध की प्रवृत्ति है, एक सामान्य जीवन में तनाव है या कई ऐसे विषय हैं, उनमें योग से हमें मदद भी मिलती है और योग जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को अच्छा करता है। तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से सभी जिलावासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के योग दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इसको सफल बनाएं। कहीं भी कनेक्ट नहीं है तो पानी वहीं कहीं घूम के रह जाता है। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका कि जो खासकर नाले हैं लेकिन डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। खासकर पुनाना में आज सुबह ही हमने एक समाधान शिविर के दौरान डिस्कशन के दौरान ये विषय आया भी था कि उसमें जमालगढ़ रोड पे डिस्पोजल कहीं भी नहीं है, नाला तो क्लीन वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी आज पंचायत के अधिकारी भी थे और हमने जो पीछे फ्लड कंट्रोल की 2-3 बैठक लगातार हुई है, यहाँ के लेवल पे भी हुई है और चंडीगढ़ लेवल पे भी हुई है। तो उसमें एसडीएम, बीडीपीओ और म्यूनसिपल कमेटी सेक्रेटरी और बीएनआर के ऑफिशियल, इनकी ज्वाइंट कमेटी इसलिए बनाई है कि ये जो विषय होता है कि म्यूनसिपैलिटी की सीमा तक वो नाला है लेकिन आगे वो एकदम से अब्रप्टली ख़त्म हो जाता है और उस वजह से फिर दिक्कत आती है। तो ये आज भी जमालगढ़ रोड वाले पे बीडीपीओ पुनाना को निर्देश दिए कि वो वहाँ पे 300-400 फुट की एक बात आई थी, डीएमसी साहब ने भी पीछे विजिट करके आए हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि 300-400 फुट का टेम्परेरी अगर नाला बन जाए तो इस सीज़न में हमें राहत मिलेगी। उसको फिर पक्का करने की कवायद जो है आफ्टर ड्यू प्रोसेस
वो भी एक बार करवाया जाए। दूसरी बात जो ये थी कि भी जो नालों की सफाई है वो कई बार प्रॉपर वाला का भी विषय है, या जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी उसमें कचरा वगैरह डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों ही विषय बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है, और हमने इसमें भी सभी जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी सर्टिफिकेशन का है कि भी पहले एक बार क्लीनिंग आपकी भी जो 16 जून का हमने टाइमलाइन तय किया था उसमें कुछ सेक्रेटरीज के सर्टिफिकेशन आ भी गए हैं, और अभी भी जैसे पीछे आई हैं, वीडियोज़ को ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अब तक उन पर कहीं काम नहीं हुआ है, कहीं कब्जा खाली नहीं कराया गया है। तो इसके लिए सर क्या निर्देश देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, पीछे कई गाँवों में काफ़ी ज़मीन पे कब्जा हमने वापस लिया भी है, और पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बात आई थी, और उसमें भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं सुबेग सिंह केस में कि भी जितने भी ऐसे कब्जे के केस हैं उनको समयबद्ध तरीके से जो एसी फर्स्ट ग्रेड की जो हमारे एसडीएम्स हैं या हमारे जो एसी फर्स्ट ग्रेड की पावर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डीडीपीओ है, डीआरओ है, ये समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करें, और जो उसके अपील भी कलेक्टर्स के पास लाई करते हैं वहाँ से निस्तारण करें। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो बहुत पुराने कब्जे हैं या जहाँ पे आबादी बस गई है उन कब्जों के रिगार्डिंग एक पॉलिसी पहले भी हुआ करती थी। उस पॉलिसी में एक उसको काफ़ी सुधारात्मक जो है उस तरीके से रूल्स उसके लागू कर दिए गए हैं। 500 गज तक का अगर किसी का पक्का जो बना हुआ है उसमें 25% तक का भी रिलैक्सेशन है, वो पॉलिसी भेज दी गई है। हमने भी पीछे बीडीपीओज़ की मीटिंग करी थी, एसडीएम्स की मीटिंग करी थी, और पीछे हमारे सीईओ साहब को भी इसका नोडल हमने अपॉइंट करके उनसे भी ये कहा गया था कि हर बीडीपीओ से कम 5-7 केस जो हैं वो ये जाएं ताकि उनकी स्वीकृति मिले। और कोर्ट में भी कई लोगों ने मेरे जो वो दिसंबर 26 तक की जो बात थी वो मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही एक बार पता लगी। ऑफिशियल पत्राचार अभी कुछ हमारे पास आया नहीं, परंतु इस प्रोजेक्ट में जो कि काफ़ी पुरानी वो थी, 2 बार इसका टेंडर भी हुआ था और कई विषय में अटक गया था। अब इसका प्रपोजल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को एक बार भेजा है कि उसकी फिजिबिलिटी का, क्योंकि वहाँ पे पहले जो टेंडर हुआ था वो हुआ था कि जो पहाड़ का पत्थर जो निकलेगा वो कॉन्ट्रैक्टर जो भी लेगा वो अपनी तरफ से वो करेगा, और वो डिपॉजिट वर्क करके और वो काम अपना करेगा, पर उसमें पत्थर की क्वालिटी पे कुछ वो संशय हो गया। तो उसमें बात आई थी कि जियो टेक्निकल इसका सर्वे डिटेल में करा के ही फिर इसको बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि टेंडर जो है वो मटेरियलाइज हो। तो ये चर्चा वहाँ भी हुई है, और अभी जो ये आप बात बता रहे हैं कि दिसंबर 26 तक का, वो अभी कोई जो ऑफिशियल पत्राचार मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं भी विभाग के अधिकारियों से एक बार इसमें फिर हम बैठक करेंगे, फिर इसके एक बार साइट विजिट भी करेंगे। जो इसी की दिशा में जो मेवात यूनिवर्सिटी की भी जो बात पहले की मांग थी जो पीछे भी आई थी, तो उसमें मैं आपको अवगत करा देना चाह रहा हूँ कि पहले जो हमारा एक प्रपोज़ल गया था जिसकी फिजिबिलिटी नहीं पाई गई थी, तो सरकार ने फिर से उसको केस जो है वो डिप्टी कमिश्नर को भेजा है कि आप खुद इसमें एक बार समीक्षा बैठक करके दोबारा साइट विजिट करके इस प्रपोज़ल को पुनः भेजें। तो ये भी एक हमारा है कि नांगल मुबारकपुर हो या चाहे कोई भी उपयुक्त स्थान हो, उसका भी केस हमने एक भेजने का सरकार से पिछले महीने ही एक दिशा निर्देश में हमने इस महीने 16 तारीख को साइट विजिट भी वहाँ प्लान करी थी। उस दिन हमारा एक कोई और कार्यक्रम की वजह से जो है साइट विजिट हो नहीं पाई थी, पर अगले हफ्ते में हम उसके विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके और साइट विजिट करेंगे, और जो रिपोर्ट है एक बार जो मानक हैं ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होने के, वो रिपोर्ट भेजे जाएंगे। तो सभी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या लॉन्ग पेंडिंग विषय हैं उन पे कहीं ना कहीं काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी फिजिबिलिटी वाली जो बात होती है वो एक ड्यू प्रोसेस के बाद ही होती है। तो चाहे बाईपास का जो आप विषय उठा रहे हैं, चाहे ये कनेक्टिविटी वाला है, चाहे यूनिवर्सिटी वाला है, ये सारे ही विषयों पे संज्ञान में है और सारे विषयों पे कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। सर एक मामला ये था, ग्रीवेंस कमेटी में भी